करना है। Now, good morning, class. Okay. Uh, t- Today we are going to learn the new topic. Are you getting my voice? You can tell me in comment section that if you are getting my voice. Am I audible to you? Okay. You can send me messages that in comment section that if you are getting. Today a new topic that is known as conjunction is a very important topic with reference to the basic as well as advanced, like it's a topic which interrelates English through the mains and prelims point of view. Okay, so first of all we would learn that what is conjunction. It is made up of two words. First, that is co, and second, that is junction. Okay, second, that is junction. Co. What is co? Co means togetherness. Co means cooperativeness, togetherness. Togetherness. And the word junction means meeting point. Okay, word junction means meeting point. Student, word junction का मतलब होता है meeting point. ग्रामर में अभी तक आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, उनमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन. ओके, बट बैंकिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इज इक्वली इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल, बट एसएससी सीजीएल के अंदर एक स्पेशली मेंशन टॉपिक नहीं है. while in banking it is tested, like in, जैसे आपको बता दें कि कंजक्शन का यूज पेरा जंबल्स में है, मैच द फॉलोइंग में है. खुद कंजक्शन एक टॉपिक है वहां पे जिसका नाम अलग अलग है, टीचर्स अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं, जो स्टार्टर और लिंकर और कनेक्टर, वो सारे नाम इसी कंजक्शन के ही है. वो that is all idiocracy that different classes are going on in the name of the starter, linker और connector, but all the things are similar. कनेक्ट कौन करेगा? दो सेंटेंस को एक कंजक्शन करेगा. सेंटेंस को सेंस कौन देगा? कंजक्शन देगा. ओके, कोई भी सेंटेंस है अगर उसको शॉर्टन फॉर्म में लिखना है देन इट्स कंजक्शन इज यूज्ड. और कंजक्शन whenever we have to connect two sentences, conjunction is used. तो आपके जो मेंस की क्वेश्चन है, जब भी एक दो क्लासेज इसकी आएगी, तो जब भी मेंस की क्वेश्चन आएंगे देन आई विल टेल दैट हाउ दिस कंजक्शन इज utilized in that in kind of the examination. Okay, so move to the exercise, move to the the topic. कि इसका काम क्या है कंजक्शन का, कि कंजक्शन का काम है सेंटेंस को कनेक्ट करना. सेंटेंस को कनेक्ट करना. कनेक्शन ऑफ सेंटेंस, कनेक्ट सेंटेंस. एंड सेंटेंस में होता क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच. और limits second purpose, limits repetition. The second purpose is limit the repetition. Okay, and the third very purpose is give real sense, real sense to the sentence. Okay, these two three things are there. Okay, that first of all it connect the sentence. So keep these things in the mind. Whenever I will write the sentence, you will get meaning of it, that what is the real meaning behind this motto, behind these words, three words. कि पहला काम सेंटेंस को कनेक्ट करता है सर. ये पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी दो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको मिला दे तो वो कंजक्शन है सर, तो वह कंजक्शन. सेकंड, लिमिट्स रिपीटेशन. अगर रिपीटेशन को सेंटेंस में बार बार रोके, दैट इज आल्सो ए कंजक्शन. थर्ड, गिव रियल सेंस टू द सेंटेंस. जो रियल सेंस है सेंटेंस को वो देता है. हाँ, इन सब चीजों के बीच में एक चीज है जो कंजक्शन नहीं करता है, कि कंजक्शन अपनी तरफ से, अभी तक आपने सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, उनमें यह पता चलता है कि प्रीपोजिशन मीनिंग को कुछ एडिशन कर रहा है, एडवर्ब वर्ब को कुछ ऐड कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. कंजक्शन
पार्ट ऑफ स्पीच का ऐसा कोई पार्टिकुलर पर्पज नहीं है माय फ्रेंड्स. देयर इज नो सच पार्टिकुलर पर्पज ऑफ कंजक्शन दैट इट गिव्स सच काइंड ऑफ द थिंग्स. ओके, कि ऐसा कुछ नहीं. जैसे पहला सेंटेंस, ठीक है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. स्क्रीन पे आपके दिख रहा है. उससे पहले थोड़ा मैं और थोड़ा सा लाइटली डिस्कस करूं कंजक्शन को, कि समझ लो कि मैं ऐसे लिखूं कि हैरी इज ए गुड स्टूडेंट. हैरी good is a good athlete too. अब देखो, हैरी इज ए गुड स्टूडेंट और दोबारा आया हैरी इज ए गुड एथलीट टू. दो पार्ट ऑफ स्पीच जो रिपीटिशन को या सेंटेंस को छोटा करते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं. जैसे कंजक्शन का काम करता है पहला. दूसरा, प्रोनाउन का. प्रोनाउन भी सेंटेंस को थोड़ा छोटा करता है या सब्स्टिट्यूट करता है. जैसे यहाँ पे हैरी इज ए गुड स्टूडेंट, हैरी इज ए गुड एथलीट. अगर समझ लो हमें प्रोनाउन ही काम में नहीं लेना हो और इस सेंटेंस को छोटा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे. ठीक है, अगर प्रोनाउन भी काम में नहीं लेना हो और इस सेंटेंस को बहुत छोटा और मीनिंग स्टिल सेम दे, वो still if gives the same meaning that Hari is a good student, Hari is a good athlete. Okay, it's possible only when he is a good student. Harry is a good athlete too. Good athlete too. तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस ऐसा, हैरी इज ए गुड स्टूडेंट एंड ए गुड एथलीट. अब देखो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, एंड. ये एंड क्या है, कंजक्शन. कंजक्शन. कंजक्शन क्यों बोला इसको, क्योंकि ये दो अलग अलग सेंटेंस को केवल एक वर्ड एंड से इसने जोड़ दिया. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कंजक्शन. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कंजक्शन. कि दो अलग अलग सेंटेंस थे, हैरी इज ए गुड स्टूडेंट, हैरी इज ए गुड एथलीट. अगर उनको कोई एक करने की हिम्मत रखता है तो वर्ड है एंड, और इसलिए उसको बोला कंजक्शन. दूसरी बात यहाँ ध्यान रखने वाली कि कंजक्शन में भी उनके टाइप्स हैं, कि किस टाइप का कंजक्शन है वो. क्या वो एक जैसे सेंटेंस को जोड़ रहा है, क्या वो अलग अलग टाइप के सेंटेंस को जोड़ रहा है. तो कंजक्शन का नेचर भी बदलता है. जैसे यहाँ पे एंड से जोड़ा तो यहाँ पे देखो वर्ड गुड है, यहाँ पे भी वर्ड क्या है, गुड है. लेकिन समझ लो यहाँ पे बेड होता तो तब यहाँ एंड नहीं आता दोस्त. क्या नहीं आता, एंड नहीं आता. व्हाट व्हाट वुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एंड, इट वुड बी बट. क्या आता, बट. बट किस लिए आता, बिकॉज whenever the sentence are opposite in meaning, तब हम एंड यूज नहीं कर सकते. एंड को तब और तब यूज किया जाता है. एंड इज यूज्ड ओनली एंड ओनली व्हेन टू सिमिलर काइंड ऑफ द क्वालिटीज आर यूज्ड. सो हियर ही इज ए गुड स्टूडेंट, ही इज ए गुड एथलीट टू. सो सो दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस इज यूज्ड. ओके, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि कंजक्शन के टाइप वो कैसे हैं. क्या वो कॉन्ट्रेडिक्टरी है, क्या, या वो एडवर्जेटिव है, सपोर्टिव है, ऑप्शनल है, क्या वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्या वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है. इस टाइप के कंजक्शन भी हम पढ़ेंगे दोस्तों. तो कंजक्शन पूरा होते होते हमारे जो टॉपिक्स है, स्टार्टर्स, लिंकर्स, कनेक्टर्स, वो सारे इसी में आ जाएंगे. मैच द फॉलोइंग, जो भी पेरा जंबल्स का जो जहां से सेंटेंस की शुरुआत होती है, इनिशियल सेंटेंस पहचानना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा.
माय फ्रेंड्स। चलो चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस पढ़ो कि गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देश बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और उसमें कस्बे किसने बसाए? ह्यूमन बीइंग ने। अब देखो ये अगर मैं एंड नहीं लिखता, अगर यहाँ एंड से ये सेंटेंस नहीं होता, देन हाउ वुड द सेंटेंस बी कंस्ट्रक्टेड? दैट गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। ठीक है, वापस उस सेंटेंस को शुरू करना पड़ता, लेकिन एंड इज द ओनली वर्ड विच कैन बी यूज्ड। ठीक है। और होर्ड इज लिटल, कि हम, होर्ड मीन्स होता है कलेक्शन, कि हमारे पास पैसा कम हो सकता है, बट आवर हार्ट्स आर ग्रेट। अब देखो यहाँ पे कंजक्शन था एंड, ओके, यहाँ पे कंजक्शन है बट। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे भी तो एंड यूज कर सकते थे, आवर हार्ट्स आर ग्रेट, बट एक चीज आप नोटिस करो ऊपर वाले सेंटेंस में, क्या दोनों चीजें पॉजिटिव है? कि गॉड मेड द कंट्री, यस, एंड मैन मेड द टाउन, कि भगवान ने बनाया इस दुनिया को और हमने बनाया गांवों को, कस्बों को। तो ये क्या है? दोनों ही अच्छी बातें हैं, इसलिए किससे जोड़ा? एंड से। जैसे आप बोलते हो कि वह खूबसूरत भी है और वह इंटेलिजेंट भी है, सो यहाँ पे किससे जोड़ोगे? एंड से या बट से? एंड से। वाई? बिकॉज एंड जब दो उन क्वालिटीज को जोड़ता है जो दोनों एक जैसी हो, कि ही इज गुड एंड इज काइंड हार्टेड टू, कि वो अच्छा तो है ही, उसका दिल भी, वो दयालु भी बहुत है, तो वो दोनों ही क्वालिटीज आर पॉजिटिव इन द सेंस, देन वी यूज एंड। अब सेकंड सेंटेंस को वापस पढ़ो कि आवर होर्ड इज लिटिल, कि हमारे पास भले ही पैसा नहीं है, बट आवर हार्ट्स आर ग्रेट। देखो ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। ये क्या न्यूट्रलनेस रखता है कि उदासी वाली भावना है, कि आवर हार्ट इज लिटिल, कि हमारे पास कुछ नहीं है, बट आवर हार्ट्स आर ग्रेट, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े। अक्सर गरीब लोगों के लिए कहा जाता है कि गरीब लोगों के पास गरीबी होती है बट खुशियां होती है, दो अलग अलग चीजें ना। ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, इसलिए वहां बट से जोड़ा गया, बिकॉज ये जो पहले वाला एग्जाम्पल है वो है टुगेदरनेस का, इसलिए वहां एंड आया है माय फ्रेंड्स। और जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है वो है कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंस का, मतलब एक दूसरे के खिलाफ वाले सेंटेंस। जब सेंटेंस कॉन्ट्रेडिक्टरी होंगे, देन कंजक्शन वुड आल्सो बी कॉन्ट्रेडिक्टरी फ्रेंड्स। अब देखो ये थर्ड टाइप, इसको बोलते हैं ऑप्शनल। तो तीनों सेंटेंस अलग अलग टाइप के हैं, तीनों सेंटेंस अलग अलग टाइप के हैं। थर्ड सेंटेंस इज सी मस्ट वीप, या तो उसको रोना पड़ेगा, और सी विल डाई, या फिर वो मर जाएगी। समझ लो किसी के दुख है, तो ऑप्शन ऑप्शन ऐसा है उसके पास कि या तो वो रो के अपने दुख को बाहर निकाल सकती, एंड दूसरा है कि या फिर उसको मरना पड़ेगा, इतना गम रहेगा तो वो एंजाइटी में जाके मर जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? और से सेंटेंस को जोड़ा गया। किससे? और से जोड़ा गया। और क्या है? ऑप्शन पैदा करता है कि स्टडी हार्ड और यू विल फेल, या तो हार्ड स्टडी करने लग जाओ या फिर तुम फेल हो जाओगे, देट इज नोन एज और। वहां पे क्या बोला जाता है? और आता है। देखो इसलिए इस कंजक्शन को क्या बोलते हैं? ऑप्शनल कैटेगरी कंजक्शन, जो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। देखो तीनों कंजक्शन अलग अलग है। पहले वाले को बोलते हैं टुगेदरनेस वाले को, टुगेदरनेस वाला कंजक्शन, ठीक है। दूसरा वाला कॉन्ट्रेडिक्टरी, और तीसरा ऑप्शनल। अब देखो फोर्थ, टू एंड टू मेक फोर। हालांकि कई बार ग्रामेटिकल एरर में भी आया है, वहां पे वो मेक्स कर देता है इसको, जबकि ये मेक रहेगा। वाई? बिकॉज ये दोनों जब सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाए और वो दोनों अलग अलग हो, दो अलग अलग है तभी तो चार बने हैं, जब दो और दो अलग अलग है तो देन इट वुड बी मेक। ओके, पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए। दूसरी बात कि जब दो सिमिलर नाउन हो, उनको डिफरेंशिएट करना हो। अब देखो यहाँ पे एंड नहीं होता तो ये कितना क्या सेंटेंस दे पाता, जो अभी कह रहा है कि 2, 2 मेक 4, सही नहीं देता। दो और दो चार बनाते हैं, या दो दो चार बनाते हैं,
ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, सो कंजक्शन की जरूरत पड़ती है टू गिव सेंस ऑफ द सेंटेंस। तीनों बातें क्लियर हुई कि कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस को, लिमिट कर रहा है रिपीटिशन की, रिपीटिशन रोक की ना, एंड और बट, इनसे काम चला लिया हमने, पूरा सेंटेंस अब शॉर्ट हो गया, सी मस्ट वीप और सी मस्ट डाई। ओके, कि या तो उसको मरना पड़ेगा, अब वापस इसको इस सेंटेंस को शुरू नहीं करना पड़ा इसको। ठीक है, तो कंजक्शन का सबसे सीधा काम है कि वो दो सेंटेंस को या दो से ज्यादा सेंटेंस को जब जोड़ने की बात आए, देन कंजक्शन इज यूज्ड। ओके, चलते हैं आगे कि कंजक्शन कई बार वर्ड्स को भी जोड़ता है, कई बार सेंटेंसेस को जोड़ता है, कई बार पैराग्राफ्स को, लंबे लंबे पैराग्राफ्स का कनेक्शन भी करवाता है। ओके, अब देखो, ये अगर ऐसा सेंटेंस होता कि बालू इज ए गुड बॉलर एंड विठल इज ए गुड बॉलर, इसको और कहने का तरीका क्या है दोस्तों, कि बालू एंड विठल आर गुड बॉलर्स। ठीक है, दोनों सिंगुलर है बट एंड से जुड़े हैं, उनमें कॉमन चीज क्या है कि सॉरी, उनमें कॉमन चीज क्या है कि दोनों के दोनों बॉलर्स हैं, उनमें कॉमन चीज क्या है कि दोनों के दोनों बॉलर्स हैं। ओके, सो दैट इज द कॉमन थिंग इन देम। सो इसलिए हमने किससे जोड़ सकते हैं कि बालू इज ए गुड बॉलर एंड विठल इज ए गुड बॉलर, तो इसकी जगह बालू एंड विठल, अब जब प्लूरल हो गए तो वर्ब आर गुड बॉलर्स, बॉलर की जगह क्या हो जाएगा, नाउन एस या ई एस ले लेता है तो वो प्लूरल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर कि द मैन इज पुअर, द मैन इज पुअर, आदमी कैसा है, गरीब है, बट मैन इज ऑनेस्ट। अब मैन की जगह दोबारा प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया इसने, ही इज ऑनेस्ट। देखो ये क्वालिटी कैसी है, नेगेटिव क्वालिटी, कि एक सेंटेंस है जो लाइफ की नेगेटिव बात कर रहा है कि ही इज पुअर, बट साथ में ही इज ऑनेस्ट। जब नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ना हो तो कभी भी एंड नहीं आए। देखो खुद इसकी जगह रिप्लेस करके देखो कि द मैन इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है और वो ऑनेस्ट भी है, वो ईमानदार भी है, एंड नहीं आएगा। दो उल्ट जब उल्टी सीधी बातों को जोड़ने के लिए बट की जरूरत होती है, ताकि एंड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, बट की। अब ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि मैन इज पुअर एंड मैन इज रिच। ठीक है, कि कई बार कंजक्शन का काम ये भी होता है, वो केवल दो वर्ड को जोड़ता है, केवल दो वर्ड को। जैसे पहले भी किया एग्जांपल, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो किसको बनाते हैं, चार को बनाते हैं, दो और दो किसको बनाते हैं, चार को। हरी एंड राम, दोनों वर्ड ही तो है, हरी एंड राम, दो सेंटेंस नहीं है। आर ब्रदर्स, सेंटेंस एक ही है कि दोनों भाई ही है, बट वर्ड्स दो है, हरी एंड राम। तो कहने का मतलब है कि कई बार कंजक्शन का काम ये भी होता है कि वो केवल और केवल वर्ड्स को जोड़े, केवल और केवल वर्ड्स को जोड़े। हरी एंड राम केम होम टुगेदर, दोनों साथ आए, वाज ए सिंगल पर्पज, बट हरी एंड राम वाज dual words connected by a conjunction named and। कि ऐसे सेंटेंस को आप दो सेंटेंस में बना भी नहीं सकते, जैसे टू मेक फोर, अगला फिर टू मेक फोर, ऐसा सेंटेंस नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते ना, इन सेंटेंस को कभी आप अलग ही नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज यहाँ सेंटेंस नहीं, यहाँ वर्ड्स को कनेक्ट किया जा रहा है, या सेंटेंस को कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। ओके, यहाँ सेंटेंस को कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को रिजोल्व नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं कर सकते दो सेंटेंसेज में।
नेक्स्ट कि कंजक्शन मस्ट, कई बार कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन में हमें कंफ्यूजन हो जाता है या रिलेटिव एडवर्ब या प्रीपोजिशन जैसा लगता है, इसलिए उनको कनेक्टिंग वर्ड भी बोला जाता है। जैसे दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, कि दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। अब यहाँ पे देट, देट एक कंजक्शन भी होता है, देट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए रिलेटिव एडवर्ब आया है क्योंकि बिल्ट वर्ड को क्वालिफाई करता है। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड, यहाँ पे भी रिलेटिव एडवर्ब। यहाँ पे वर्ड कौन है, वेयर, खुद। वेयर कौन सी एडवर्ब है, प्लेस की। कौन सी एडवर्ब है, प्लेस की। टेक दिस एंड गिव दैट, यहाँ पे एंड कंजक्शन का काम करता है। दो वर्ड, दो सेंटेंस है, टेक दिस एंड गिव दैट। ठीक है, देखो ये शुरू में भी डिस्कस हुआ कि कंजक्शन का केवल और केवल पर्पज है कि वो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसमें मीनिंग ऐड नहीं करते, कुछ भी तो नहीं कर रहे ना। ही एंड सी कैन डू दिस टास्क, कैन डू इट। अब यहाँ पे मीनिंग में क्या ऐड किया, बस यही तो है ना कि छोटा कर दिया सेंटेंस को। अदरवाइज ये ऐसे होता, ही कैन डू इट, सी कैन डू इट, बस सेंटेंस को छोटा कर दिया और थोड़ा मीनिंग ठीक कर दिया, बाकी मीनिंग के अंदर ऐड कुछ नहीं करते। ओके, मीनिंग में ऐड कुछ नहीं करते। कई बार प्रीपोजिशन भी दो वर्ड्स को जोड़ती है, लेकिन प्रीपोजिशन केवल जोड़ती नहीं है, उसके अलावा मीनिंग भी ऐड करती है। और प्रीपोजिशन का बेसिक पर्पज क्या होता है, ध्यान रखना इस बात को और स्टार लाइन कर लेना इसको, कि वो एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से तय करवाती है, तो वो कौन है, प्रीपोजिशन। कि ही सेट बिसाइड राम, ही स्टूड बिहाइंड मी। अब यहाँ पे बिसाइड क्या है, प्रीपोजिशन। पीछे क्या लिया, राम। ठीक है, पीछे क्या लिया, पीछे क्या आया, राम। देखो, ही स्टूड बिहाइंड मी, बिहाइंड क्या है, प्रीपोजिशन, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है, कोई नाउन, प्रोनाउन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, राम नाउन, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन रिलेशन किससे स्टेब्लिश करवाती है, नाउन या प्रोनाउन का किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से, किसी और पार्ट ऑफ किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से। ओके, किसी, तो ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन में फर्क क्या होता है, कि कई बार सिमिलर वर्ड बिहाइंड, आफ्टर, सच दैट, ये काम में आ सकते हैं इवन इन प्रीपोजिशन एंड इवन इन कंजक्शन, दोनों जगह यूज होते हैं। बट कंजक्शन मीनिंग में ऐड नहीं करेगा, कंजक्शन केवल दो सेंटेंस को नाउन, प्रोनाउन या और किसी पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करेगा। बट यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा प्रीपोजिशन में, कि वो मीनिंग ऐड करती है, कि बिहाइंड मी, अब मेरे ही पीछे, बिहाइंड मतलब क्या है, कि वो प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट जरूर लेगा वो पीछे। ओके, तो ये ध्यान रखना। ओके, चलते हैं आगे। हाँ, कि कुछ कंजक्शन पेयर्स में यूज होते हैं, कुछ कंजक्शन पेयर्स में यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कुछ कंजक्शन है वो पेयर्स में यूज होते हैं। कि जैसे आइदर और, कौन सा, आइदर और, आइदर और भी किसमें पेयर्स में यूज होता है। अब ये कौन से कंजक्शन है, ये जो कि ऑप्शनल कैटेगरी वाले, कौन से,
ऑप्शनल कैटेगरी वाले, कि ये वो कंजक्शन है जिसके अंदर ऑप्शंस रहेंगे। जैसे आइदर और क्या करता है कि या तो ये करना है या फिर वो करना है। आइदर टेक इट, या तो इसको ले लो, और लीव इट, या फिर इसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो, टेक क्या है? वर्ब। लीव क्या है? वर्ब। और ईदर ने किसको क्वालिफाई किया? वर्ब ने। और ने किसको किया? वर्ब ने। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि जब भी ये कोपुलेटिव सेंटेंस आएंगे, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच को मेजर टाइम्स ये सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल, ऊपर वाला सेंटेंस, आइदर टेक, टेक टुक टेकन वर्ब है, और लीव, लीव लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब है। दोनों टाइम आइदर भी और भी दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? वर्ब को। गॉट इट? हाँ, नीदर नोर, ये सिंगुलर मीनिंग देता है। कैसी मीनिंग देता है? सिंगुलर। और सिखा क्या रहा है कि कुछ कंजक्शन पेयर्स में यूज होते हैं, कुछ कंजक्शंस पेयर्स में यूज होते हैं। नीदर नोर, इट इज नीदर यूजफुल नोर ऑर्नामेंटल। यूजफुल भी नहीं है, ऑर्नामेंटल भी नहीं, एडजेक्टिव है। दोनों टाइम ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, दोनों को क्वालिफाई कर रहा है। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल पढ़ा है, ऑर्नामेंट से ऑर्नामेंटल बना है। ठीक है, सो पता क्या चल रहा है कि जब भी ऐसे कंजक्शन आए जो हमेशा पेयर्स में आते हैं ज्यादातर टाइम, ठीक है, ईदर और, नीदर नोर, बोथ एंड, दो येट, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, जनरली दीज काइंड ऑफ द सेंटेंस आर यूज्ड फॉर द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। और अगर वो नहीं करे सेंटेंस में, मीन सेंटेंस हैज सम काइंड ऑफ एरर। एग्जाम्पल कि he has visited he has not only visited but also Delhi, visited Agra but also Delhi। अब देखो ऐसे सेंटेंस वो दे देगा कि वो केवल आगरा ही नहीं, दिल्ली भी जा चुका है। सो व्हाट काइंड ऑफ एरर इट हैज? ठीक, क्या एरर है इसके अंदर से? he has not only visited, visited is a verb while Delhi is a noun, but also and not only are conjunctive words, pair words used in pairs। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पे ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पे विजिटेड तो वापस यूज किया नहीं। नहीं तो समझ लो यहाँ पे भी वर्ब होती। तो अगर ऊपर वर्ब को कर रहा है तो नीचे भी वर्ब को करना चाहिए, बट नीचे वर्ब है ही नहीं सेकंड सेंटेंस के सामने। नीचे तो केवल नाउन है, तो ऊपर भी नाउन को करना चाहिए। तो इस सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि ही हैज विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली। ओके, दिस वुड बी द राइट सेंटेंस। गॉट इट? कि ही हैज विजिटेड, विजिटेड क्या है? वर्ब। अब नॉट ओनली कहाँ पे है? आगरा के आगे। और बट आल्सो कहाँ है? दिल्ली के आगे। दोनों नाउन नाउन है, आगरा इज ए नाउन, दिल्ली इज ए नाउन, पेयर्स में कंजक्शन यूज हो रहा है, दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आया? यू कैन से मीन कमेंट सेक्शन दैट इफ यू गॉट इट, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं कि ये आपने कम पढ़ा होगा, लेकिन ये कई बार बैंक पीओ के मेंस में, प्रीलिम्स में आता है फ्रेंड्स। जब कभी आप क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैरा जंबल्स कर रहे हो, मैच द फॉलोइंग करते हो, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस करते हो, कि बोथ और एंड थोड़ा पुराना हो चुका है बट अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इज स्टिल न्यू। ओके, कि वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। देखो
लव क्या है? एक वर्ब है। लव की तीनों फॉर्म, लव, लव्ड और लव्ड। एंड व्हाट इज द सेकंड वर्ड? ऑनर। ऑनर इज आल्सो ए वर्ड, दैट इज वर्ब। ऑनर, ऑनर, ऑनर्ड। ऑनर की दो दो तरीके से लिखा जा सकता है, HONOR, HONOUR, बोथ आर राइट। वन इज अमेरिकन इंग्लिश व्हाइल द अदर वन इज द ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, दोनों वर्ब है। लेकिन हाँ, बोथ और एंड आया किस लिए? उन दोनों को ही तो क्वालिफाई करने आया, दो ही वर्ब थी। बोथ लव को कर रहा है, एंड ऑनर को कर रहा है। बोथ और एंड क्या होता है? कंजक्शन। कैसा? पेयर। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। अब देखो, केवल वी बोथ लव हिम ये अलग मीनिंग देता है। वी बोथ लव ऑनर हिम ये अलग मीनिंग देता है। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, अगर बोथ और अगर लव और ऑनर दोनों वर्ब आप यूज कर रहे हो तो वहां एंड की जरूरत है, कंजक्शन। अब देखो, लव और ऑनर दोनों कैसी क्वालिटी है? पॉजिटिव, इसलिए एंड से जोड़ा है। बोथ और बट नहीं आता, बोथ और एंड आता। समझ में आया? ठीक है। देखो, दो और येट आज की इंग्लिश में नहीं रहा, करंट इंग्लिश में नहीं रहा, बट पुरानी इंग्लिश में था। तो लेकिन आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आज भी हिस्सा है। दो का मतलब होता है फिर भी, कि सब कुछ होने के बावजूद भी। ये भी कैसा है? कॉन्ट्रेडिक्टरी मीनिंग देता है। येट मतलब अभी, कि दो ही सफरिंग मच पेन, उसको बहुत दर्द होता है और वो बहुत दर्द से गुजर रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ ए नेगेटिव सेंटेंस, कि बुरी स्थिति बता रहा है उसकी। बट येट ही डज नॉट कंप्लेन, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता, कि वो शिकायतें नहीं करता, कि उसकी जिंदगी में दुख बहुत है, बट वो शिकायतें नहीं करता। इसलिए दो यट काम मिल गया। तो कभी आ जाए तो ऐसे मत समझना गलत है। इट्स ट्रू इन ओल्ड इंग्लिश, ट्रू टुडे आल्सो, बट यूज रेयर हो गया इसका, कि कभी कभार यूज किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि गलत है। दो एंड येट इज ए राइट सेंटेंस माय फ्रेंड्स, कि दो ही सफरिंग मच पेन येट ही डज नॉट कंप्लेन। अब देखो, यहाँ पे बट से जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। वाई? दो पहले से ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट का ही काम कर रहा है दो, इसलिए येट यूज होगा, पॉजिटिव वर्ड। अभी तक उसने कंप्लेन नहीं की, बट मतलब लेकिन वो कंप्लेन करता है, तो उल्टा मीनिंग निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दो अगर आ जाए और उसके साथ में पेयर हो, तो वो पेयर ओनली एंड ओनली या तो इवन दो रहेगा। अगर दो पहला वर्ड है तो दो के बाद में यट आएगा, दो के बाद में बट नहीं, यट आएगा। वेदर और ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है, वेदर और ऑप्शन प्रोवाइड करता है माय फ्रेंड्स। इट्स इज एन ऑप्शनल कंजक्शन, लाइक आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या तुम जाओ। तो ये क्या है? ऑप्शनल कैटेगरी है, कि वॉट एवर यू डू आई डोंट बॉदर, तुम कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोलते सुना आपने? तो वही सेंटेंस है कि आई डू नॉट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, वेदर यू गो और स्टे। तो वेदर और जब ये पेयर में आए, तब मतलब क्या होता है उनका? कि दो कंडीशन है, कि वो उनमें से फुलफिल हो तो भी ठीक, नहीं फुलफिल हो तो भी ठीक, तब यहाँ पे वेदर और आता। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली ही इज फुलिश, ठीक है, वह केवल मूर्ख ही नहीं है, बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। लेकिन वो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है दोस्तों, जिद्दी, जिद्दी। स्टबर्न, स्टबर्न क्या होता है? स्टबर्न क्या होता है? या तो जिद्दी या स्टबर्न। ओके, नेक्स्ट। तो कंजक्शन ऐसे यूज हो सकते हैं पेयर में, उनको बोलते हैं को रिलेटिव कंजक्शन। उनको क्या बोलते हैं? को रिलेटिव कंजक्शन, जो को रिलेशन करता करा दे, या को रिलेटिव भी बोलते हैं। सो
शुड बी मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज नेक्स्ट थिंग, कि कंजक्शन जब को रिलेटिव की तरह यूज होते हैं तब वो उन वर्ड्स को यूज करना चाहिए, उनके जस्ट पहले रखना चाहिए जिससे हम क्वालिफाई करवा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि जैसे ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली, तो यहाँ आगरा क्या है, आगरा क्या है, नाउ, यहाँ दिल्ली क्या है, नाउ। क्या दोनों सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच थे? बिल्कुल। ओके, ध्यान रखना। ओके, चलते हैं आगे कि अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, यही सेंटेंस ऐसे होता कि he not only visited, अब यहाँ पे वर्ब है माय फ्रेंड्स, इट्स वर्ब, एंड यहाँ पे क्या है, नाउन। गलत हो गया ना, एक जगह वर्ब को एक जगह नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस इज आर नॉट अलाउड इन इंग्लिश। ध्यान रखना, कंजक्शन केवल उन्हीं को क्वालिफाई करता है। अब देखो, कुछ कंपाउंड कंजक्शंस होते हैं। ठीक है, कंपाउंड वर्ड का मतलब ये होता है कि जो एक से ज्यादा वर्ड को अपने अराउंड काम में ले, देट आर नोन एज कंपाउंड कंजक्शन। देखो, इन ऑर्डर देट, अब यहाँ पे कंजक्शन तो देट ही है केवल, यही पढ़ा है हमने आज तक कंजक्शन, बट यहाँ पे दो वर्ड और है, इन और सेकंड ऑर्डर। अब ये इतना लंबा वर्ड पूरा एज ए स्टार्टर यूज होता है, कई बार एज ए लिंकर यूज होता है, और वही कंजक्शन है, वही उनका काम है। ठीक है, अब स्टार्टर मतलब जब सेंटेंस की ये स्टार्ट करे तो स्टार्टर बोल दिया उसको, बीच में अगर दो कनेक्ट करे तो उसी इन ऑर्डर डेट को कनेक्टर बोल दिया, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज है। इन ऑर्डर डेट कि द नोटिस वाज पब्लिश्ड इन ऑर्डर डेट ऑल माइट नो द फैक्ट्स। अब देखो यहाँ पे इसने इन ऑर्डर डेट ने शुरुआत नहीं की, इसलिए ये स्टार्टर नहीं है। क्या है ये? लिंकर। क्या है? या कनेक्टर, आइदर लिंकर और कनेक्टर। कि नोटिस वाज पब्लिश्ड, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है? ऑल माइट नो द फैक्ट्स ऑफ द नोटिस, कि नोटिस पब्लिश किया गया ताकि सब लोग नोटिस को जान सके, और उसको जोड़ने वाले वर्ड कौन है? इन ऑर्डर दैट। मतलब कैसा है ये? पॉजिटिव कंजक्शन, कनेक्ट कंजक्शन, कि ऐसा कंजक्शन है जो कंपाउंड कंजक्शन है और पॉजिटिव कंपाउंड कंजक्शन। इन ऑर्डर दैट हमेशा कोई कोई चीज चल रही होती पहले, उसे ही और आगे बताया जाता है कि द नोटिस ऑफ द नोटिस ऑफ द वेकेशंस वाज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल मे गेट इट इन विद इन टाइम, कि नोटिस जो पब्लिश कर दिया गया था ताकि सब लोग जान सके कि ऐसा होने वाला है। तो पहले जो बात चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए वी यूज सच काइंड ऑफ कंजक्शन दैट इज इन ऑर्डर दैट। कई बार ये मेंस के अंदर, जिसको कनेक्टर के अंदर ही यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के अंदर ये इन ऑर्डर डेट आया हुआ है, कई बार इनन्यूमरेबल टाइम्स बैंकिंग में आया हुआ है। ऑन कंडीशन दैट, नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई शर्त रखेगा वो। पहले सेंटेंस दैट वुड बी ए गुड कंडीशन, बट द सेकंड थिंग इज दैट समथिंग हिडन मीनिंग इज बिहाइंड इट। लाइक हम कहते हैं ना कि मैं तुझे चल छोड़ दूंगा, चल माफ कर दूंगा, चल जाने दे, बट मेरी कंडीशन ये है। या जो अगली चीज होती है दैट इज थ्रेटनिंग, दैट इज लाइक धमकी होती है कि आई विल फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, ऑन कंडीशन दैट यू डू नॉट रिपीट द ऑफेंस। सेम चीज, सेम क्राइम बार बार नहीं करोगे तुम, इस कंडीशन पे मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सो वो ऑन कंडीशन दैट, पहले अच्छी बात कहता है वो, और दूसरी बात ये दैट इज थ्रेट, कि अगर ऐसा होता है तो फिर फॉरगिव नहीं भी कर, मैं अपने ही वादे से वापस हट जाऊंगा पीछे। इवन इफ, इवन इफ ये भी
नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ता है कि सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड, कि ऐसे एक्ट को मैं दया वाला एक्ट तो नहीं बता सकता, अच्छा एक्ट तो नहीं बता सकता, इवन इफ इट वर जस्ट। अब देखो, इट तो सिंगुलर होता है, यहाँ पे वॉज क्यों नहीं आया, वर क्यों आया? बिकॉज इट कई बार वर लेता है जब जब इमेजिनेशन होती है, मतलब रियल में कुछ वैसा होता नहीं है बट इमेजिन किया जाता है, तो ये यहाँ पे वर आता है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं कि इफ इट वर पॉसिबल टू गो नियर ए वोल्केनो, अगर वोल्केनो के पास जाना पॉसिबल होता, अब वॉज क्यों नहीं आया, वर क्यों आया? बिकॉज पता है वोल्केनो के पास नहीं जाया जा सकता, एक्टिव वोल्केनो के पास नहीं जा सकता। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा आता है। ओके, ऐसा इसीलिए आता है, अदरवाइज नहीं आता, अदरवाइज नहीं आता। ओके, मूव टू द, इस सेंटेंस का थोड़ा सेंस समझते हैं कि इस एक्ट को दया वाला एक्ट नहीं बताया जा सकता, इवन इफ इट वर जस्ट। समझ लो, आप चोरी करके किसी का भला करो, रॉबिन हुड स्टाइल, दैट आप अमीरों को लूटो और गरीबों में बांटो। एक्ट तो क्या है, आपके अकॉर्डिंग तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप किसी को तो लूट रहे हो। उस सेंटेंस को कहने का तरीका यही है कि सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड, ऐसे एक्ट को दया वाला एक्ट नहीं बताया जा सकता, इवन इफ इट वर जस्ट, अगर ये न्याय वाला भी होता, तो न्यायोचित भी होता, तो तब भी इसको एक दयालु एक्ट तो दो सेंटेंस अलग अलग है। दूसरा वाला बोल रहा है अगर ये सही भी होता तो, पहला वाला बोल रहा है कि इस एक्ट को अच्छा एक्ट नहीं बताया जा सकता। सो व्हेन द टू सेंटेंस आर कॉन्ट्रडिक्टरी वी कैन यूज इवन इफ। ठीक है, जैसे बट था वैसा ही काम है इवन इफ का। ठीक है, सेट, सो दैट होता है जो दो सिंपल, ध्यान रखना ये रीजन और रिजल्ट के लिए आता है, रीजन और रिजल्ट के लिए आता है। और कई बार यहाँ पे कॉन्टेक्सुअल एरर होती है, पहला एक रीजन होता है, दूसरा रिजल्ट होता है। देखो इस सेंटेंस को पढ़ो कि ही सेव्ड सम ब्रेड, उसने कुछ ब्रेड बचा ली, उसने कुछ ब्रेड बचा ली, क्यों बचाई? सो दैट ही शुड नॉट गो हंग्री ऑन द मॉरो, मोरो मतलब कल, टुमारो भी आ सकता है, कई बार टुमारो की जगह मोरो भी हो सकता है, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग। कि ही सेव्ड सम ब्रेड, क्यों बचाई कुछ ब्रेड? सो दैट, ये उसका रीजन है ब्रेड बचाना, और रिजल्ट है कि वो कल हंगरी नहीं जाए। तो रीजन रिजल्ट कैटेगरी को कौन जोड़ता है? सो दैट। ठीक, कई बार ऐसे सेंटेंस में कॉन्टेक्सुअल एरर आती है, कई बार ऐसे सेंटेंस में कॉन्टेक्सुअल एरर भी आती है मेरे फ्रेंड्स, जैसे कि मैं इरेज करता हूँ इसको और यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, आप खुद सोचना और मुझे बताना कि अ, किस टाइप की एरर है, कि व्हाट द काइंड ऑफ द एरर इट है। सपोज देयर इज ए सेंटेंस जिसके अंदर है वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम, एंड वी लिव सो दैट वी मे ईट। हाँ, विच इज द राइट, ऊपर वाला या नीचे वाला? वही सो दैट है जो कि आपके भी यहाँ पे दे, दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस वुड कम इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर नहीं है, because every word is similar, but contextual error is there. So which sentence is right, the first one or the second one? कौन सा सेंटेंस सही है यहाँ पे? so so now get to the meaning, that which kind of, which sen which sentence is giving the proper meaning. Contextual error, not having the grammatical kind of the error. Grammatically both the sentences are right, first is also right, the second is right,
but whenever you give the examination, you have noticed several times that three kind of the errors are there in the examination. Examiners says before the question of the spotting error that there may be a grammatical error or a contextual error, और द थर्ड काइंड ऑफ द एरर दैट इज स्पेलिंग एरर. ओके, तो यहाँ पे पहले इसका जैसे ही हम मीनिंग निकालेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं. सेकंड सेंटेंस का विच इज राइट, कि पहला क्या कह रहा है कि हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें, हम जिंदा रहें हम इसलिए खाएं. ठीक है, तो सेकंड इज गिविंग द राइट मीनिंग कि जिंदा रहने के. वी ईट, पहला सेट वी लिव, हम जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहे, वी ईट हम इसलिए खाते हैं, सो वी दैट वी मेक इट, ताकि हम जिंदा रहें. ओके, तो when you will have the meaning of the sentence, you will get the meaning that एक सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली दोनों में सो दैट से जुड़ा हुआ है, दोनों रीजन रिजल्ट वाली कैटेगरी है, बट एक सेंटेंस मीनिंग कुछ उल्टा दे रहा है. ओके, देखो नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइडेड दैट. ये वर्ड बड़ा फेमस है बैंकिंग एग्जाम में, कई बार पूछा है, और इसका हिंदी में बोलते हैं बशर्ते. बशर्ते कि ऑन कंडीशन ऑफ दैट, ऑन कंडीशन, ऊपर आया भी था ना, ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट, वही वर्ड, सिमिलर वर्ड इट इज. यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून. ठीक है, तुम किताब ले तो सकते हो, प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे ऐसे मत समझ लेना कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसा नहीं है. प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड वो नहीं है, ये कंजक्शन है सर, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि तुम्हें इस शर्त पे बुक मिलेगी. देखो इस प्रोवाइडेड वर्ड की जगह रिप्लेस करके देखो ऑन कंडीशन दैट, क्या अच्छा लगता है, और यू कैन बोरो द बुक ऑन कंडीशन दैट यू रिटर्न इट सून, बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब सिमिलर वर्ड, बशर्ते मैं केवल और केवल तुम्हें इस शर्त पे किताब दूंगा कि वापस लौटा दोगे. I will meet you provided you will provide me your notes, कि मैं तुमसे मिलूंगा लेकिन तुम्हें मुझे अपने नोट्स देने होंगे. सो ऑन कंडीशन ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसा होता है. एज थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एज थ्रू, कि he walks as it's not as through, as though. Okay, it's a printing mistake. He walks as though he is slightly lame. Lame मतलब weak, झुका हुआ, वीक जो थका हुआ. ही वॉक्स एज दो, वो ऐसे चलता है जैसे वो कि कुछ कमजोर हो गया है. एज दो, तो ऐसे की, उस जैसे, दैट, वहां पे एज दो यूज होता है. मतलब पहले वाले सेंटेंस को दूसरा वाला कंटिन्यू कराए, देन एज दो इज यूज्ड. ओके, यू कैन राइट इट. यहाँ पे नया वर्ड है इन एज मच एज. देखो ये वर्ड मैं अलग लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको. इन एज मच एज, ये भी कई बार कंजक्शन में यूज होता है कि आई मस्ट रिफ्यूज योर रिक्वेस्ट. इन एज मच एज आई बिलीव इट इज अनरीजनेबल. दोनों बातें नेगेटिव है. पहली कह रही है कि मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देना चाहिए, मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि इन एज मच एज, जहां तक की ऐसी बात है, आई बिलीव इट इज इनरीजनेबल, कि अनरीजनेबल, कि ये सही नहीं है. सपोज यू आर आस्किंग फॉर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम योर फादर, and father said I must refuse your request because in as much as I believe it is unreasonable, कि ये अनरीजनेबल है सर. ओके, एज वेल एज, एज वेल एज काम में आता है कि जब एक पहला वर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वाले वर्ड को, दोनों को शामिल करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल. वर्ब भी पहले ही वर्ड पे डिपेंड करती है, जैसा वह है वैसी ही वर्ब आएगी. ठीक है, तो वो भी कंजक्शन है और कंपाउंड कंजक्शन है. राम एज वेल एज गोविंद वॉज प्रेजेंट, कि राम भी था गोविंद भी था, दोनों प्रेजेंट थे वहां. राम एज वेल एज गोविंद वॉज प्रेजेंट. As soon as he took off his coat,
एज सून हैज एंटर्ड द हाउस। पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में कि ये ओ डबल एफ वाला सेपरेशन के लिए काम में आता है, डिटेचमेंट के लिए काम में आता है। ये ऑफ अटैचमेंट के लिए काम में आता है। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ टी, उसको चाय बड़ी अच्छी लगती है। और ये ओ डबल एफ काम में आता है डिटेचमेंट के लिए। ही टुक ऑफ हिज कोट एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस। ही लुक्स एज, तो टुक ऑफ हिज कोट ये कैसा सेंटेंस है कि घर में घुसते ही उसने कोट उतार दिया। तो एज सून एज, उतना जल्दी। तो एज सून एज कई बार लिंकर की तरह, कई बार कनेक्टर की तरह। तो देखो, इन ऑर्डर दैट कनेक्टर की तरह, लिंकर की तरह काम में आया। ऑन कंडीशन दैट ये भी बीच में काम आया। इवन इफ भी, ये भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में आया। तो आप ध्यान रखना, जब मैं एक्सरसाइज दूंगा तो वहां पे भी ये ऐसा ही काम करेंगे। so that, provided that, as though, in as much as well as. Okay, all these kind of the sentence have come to have these kind of the words. As if, he looks as if he were weary. अब देखो, उसको पता नहीं है, बट हो सकता है वो weary हो, इसलिए सिंगुलर हो के भी कंडीशनल सेंटेंस है कि वो ऐसा दिख रहा था कि उसको कुछ ना कुछ चिंता में था। वो he was in some tension, as if he were weary. weary मतलब sad look, gloomy, sad। ठीक है, he looks as if he were weary। तो looks क्या होता है कि ये तो सिंगुलर है, लेकिन वर क्यों आया? क्योंकि पता नहीं, इट्स एन इमेजिनेशन कंडीशन दैट ही मे बी weary, he may not be weary। okay, that is the thing। कि अब बता रखे हैं क्लासेस ऑफ कंजक्शन, दैट इज कि कई बार कंजक्शन को दो भागों में बांटा गया है। हालांकि ये बात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कितने तरीके के होते हैं कंजक्शन। दो तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेट, कि जो कोऑर्डिनेट करे और जो सबऑर्डिनेट करे। तो कई बार कि बर्ड्स फ्लाई से एंड फिश स्विम, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो कि फिश स्विम ये अलग बात चल रही है, बर्ड्स फ्लाई ये अलग बात चल रही है, उनको कोई कंजक्शन जोड़ दे तो वो कंजक्शन कैसा है? ठीक है, तो उस कंजक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक दूसरे का साथ दे रहा है। कि द सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स और द टू स्टेटमेंट ऑफ द इक्वल रैंक और इंपॉर्टेंस। और ऐसे कंजक्शन जब साथ में जुड़ जाए, देन दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस, दिस काइंड ऑफ द स्टेटमेंट्स या इस इक्वल रैंक के कंजक्शन को बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग मींस इक्वल रैंक। पहले ही बताया था कि एंड पॉजिटिव या पॉजिटिव बातों को जोड़ता है। अब यहाँ पे सिंपल स्टेट, जनरल स्टेटमेंट है, बर्ड्स फ्लाई फिश स्विम, इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? एंड। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स सेम बता रहा है कि जो बर्ड्स का काम है उड़ना, फिशेज का काम है स्विम करना, फिश का काम है स्विम करना। सो दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस हैज बीन टोल्ड है। ओके, बताया गया। तो ये ध्यान ध्यान रखना कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो ज्वाइन करता है दो क्लोज को जो कि समान रैंक की हो, इक्वल रैंक की हो। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकता था वो कि और कुछ नहीं जोड़ सकता था कि बर्ड्स फ्लाई एंड वी ईट, जैसे ह्यूमन बीइंग पे लिया है। पर्पज खाना नहीं है यहाँ पे, पर्पज है मतलब वर्क क्या कर रहे हैं। ऐसे जोड़ सकता था, बर्ड्स फ्लाई एंड ह्यूमन लेबर्स। ठीक है, ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स, तो ये जोड़ सकता था। ओके, सो आज के लिए इनफ है। आपको समझ में आया होगा, जो भी पढ़ाया गया होगा वो समझ में आया होगा। दैट इज, आज हमने कंजक्शन पढ़े, अगली क्लास में टाइप्स ऑफ कंजक्शन पढ़ेंगे। सो इट वाज वेरी प्लेजर टू हैव द क्लास विद यू। नाइस टू मीट यू। विल मीट वेरी सून whenever be the next class would be. It's a very important topic, my friends. Okay, so thank you to be with you.